बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अपनी अपनी जगह पे खुश व खुर्म होंगे। तो ईद अच्छी गुज़र गई होगी सभी की। तो बात कल भी असली बेसिकली शुरू करना था। जो परसों वाला वाक़या हुआ था अपने पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान का जो नया नक्शा जारी किया है, वो उस पर वैसे ही दिल कर, मैं तो कोई पॉलिटिकल स्टॉक शो तो नहीं कर रहा। तो वैसे ही मैंने सोचा कि अच्छी लगी बात है। वो एक जो नया मैप जारी किया है प्राइम मिनिस्टर ने, तो जैसे उसकी वजाहत दे रहे थे शाह महमूद कुरैशी, तो वो बड़ी अच्छी बात है। चलो कुछ ना कुछ ज़ाहिर तो किया ना। तो बेसिकली जो आपको इस ये नक्शा देख के, जिसको नहीं भी मेरे जैसे को पता था, ये मालूम हो गया कि आज़ादी क्या चीज़ होती है। हम आज़ाद कौम है, पाकिस्तान में हम रह रहे हैं और कितनी खुश खुरम ज़िंदगी। ये एक अलहदा बात है कि किसी के पास जॉब नहीं है या क्राइसिस में या थोड़े पैसे कमा रहा है या ज़्यादा पैसे कमा रहा है, वो एक डिफरेंट चीज़ है। चीज़ ये है कि हम आज़ादी से रह रहे हैं और तकरीबन जो सारे सोसाइटी है, माशरे जितने भी पाकिस्तान में रह रहे हैं, गाँव में या देहातों में या के शहरों में या छोटे टाउन जिधर भी है, उधर भी एक दूसरे से अच्छे तल्लुकात या इस तरह हमसाए बड़ी खूबसूरत ज़िंदगी गुजार रहे हैं। क्योंकि मेरा भी तल्लक एक गाँव से है, तो पता चलता रहता है। चलो गया तो नहीं, लेकिन रह के भी आया हूँ उधर, तो बड़ी खूबसूरत ज़िंदगी होती है उधर। तो सही बात है, मैं अभी 4 साल हो गए नहीं गया पाकिस्तान। तो सही जिस तरह बंदा बीमार हो जाता है ना, इस तरह मैं सिक हो गया हूँ पाकिस्तान जाने के लिए। क्योंकि आप जिधर भी दुनिया में जाएं तो आपको अपना मुल्क जो है वो एक माँ होती है, तो इसलिए उससे प्यार होता है। तो वैसे ही उस अपनी मिट्टी से प्यार है हर आदमी को अब होगा अपने अपने मुल्कों से, तो लेकिन हमें तो अपने पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा प्यार है ना। तो वो बहुत खुशी हुई वो मैप देख के। चलो इन्होंने थोड़ी जी एफ़र्ट की और कुछ थोड़ा बहुत हिम्मत करके वो चाइना की मदद से या चाइना से के साथ डिस्कस करके वो मैप तैयार कर लिया। इसको वो मैप एक खाली मैप नहीं है, नक्शा खींच नहीं देना, वो एक बहुत बड़ी हकीकत है कि कश्मीर को भी उसके साथ मिला देना। मैंने डीपली उसकी ख़बरें सुनी और उसमें इसलिए खुशी हुई आपके साथ शेयर कर दी कि आज़ादी क्या चीज़ होती है। तो देखिए ये मुसलमान जो हैं वो रह रहे हैं इंग्लैंड में भी, मुसलमान इंडियन मुसलमान हैं काफ़ी। तो वो जिस तरह की बात बताते हैं, ये जितनी खुश खुरम हम पाकिस्तानी ज़िंदगी सेलिब्रेट कर रहे हैं, हर आदमी सेलिब्रेट कर रहा है, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है, इस तरह वो नहीं कर रहे। वो उनका रहना सहना आपको पता ही है कि वो कितनी मुश्किल में है। कि फॉर एग्ज़ाम्पल अल्लाह ताला ने या हमारे लिए गाय का गोश्त हलाल है, वो नेमत है ये भी कि वो ये नहीं आज़ादी से खा सकते। या कुर्बान, ईद कुर्बान पे वो ज़िबा करना उनको बड़ा मसला है। हमारे यहाँ तो कोई मसला नहीं है ना, लेकिन हमारे यहाँ ये भी तो कोई मसला नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई क्रिश्चियन ईसाई अपने रिलीजन के मुताबिक अपनी प्रैक्टिस करना चाहता है तो वो भी कर रहा है, बेशक करता जाए अपनी प्रैक्टिस अपने दीन के मुताबिक। या जो खाना पीना चाहता है वो भी खा ले, हमारी कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है गवर्नमेंट की या कोई माशरे की या कोई किसी किस्म का लड़ाई झगड़ा नहीं है। तो उधर बेचारे स्टॉक हुए हैं, अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा करे। और जो कश्मीर में मुसलमान हैं, अल्लाह ताला उनको लिए भी आसानियाँ पैदा करे। क्योंकि आज 6 अगस्त है और 1 साल से ऊपर हो गया एक दिन उनको स्टॉक को है कर्फ्यू लगे। तो कर्फ्यू के का भी आप अच्छी तरह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन दिनों में जब ये कोरोना की वजह से 2-3 माह पहले मार्च में, मिडल ऑफ मार्च में ये लॉकडाउन लगा था, तो कितनी अलग किसी चीज़ की कमी नहीं आई, लेकिन फिर भी वो कर्फ्यू की समझ आ गई ये क्या होता है। तो बाहर नहीं निकल सकते आप आज़ादी से, या बाहर निकलने में मसला, ये तो बीमारी की वजह से, वो तो बंदूकों और गोलियों की वजह से नहीं निकल सकते।
ہمارے بہن بھائی جو کشمیر میں ہیں. چلو اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے, دعا کرنی چاہیے, کیونکہ کشمیر پاکستان کی شاہ رگ ہے. اللہ تعالیٰ اسے آزاد کرے اور پاکستان کا حصہ بن جائے. تو دوسرا جو کل لبنان میں ایک واقعہ ہوا, اس کی بھی بڑا افسوس ہوا. وہ بہت بڑا ایک واقعہ جس میں تقریباً 113-14 پیپل ڈائیڈ اینڈ دین آئی تھنک مور دین اباؤٹ 400-500 پیپل انجری. تو بہت بڑی تباہی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ لبنان کے شہر بیروت جو ہے اس میں بھی اس تباہی کے میں جو جتنے بھی جانیں گئی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے, اور ان جو ہمارے مسلمان بھائی بہن بھائی ادھر بھی, تو اور اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے سب کے لیے. تو تیسرا یہ ہے کہ بس یہ کام ہونے کی وجہ سے یا کسی مصروفیت کی وجہ سے یہ مسٹیک ہو جاتی ہے وی لاگ کی. تو آج صبح یہ 8 بجے میں نے کام شروع کیا ہے, تو ابھی 8:30 ہو گئے ہیں. تو ایک کسٹمر میں نے سواری یعنی کہ وہ اٹھائی اور اٹھا کے ادھر اتار دیا. اب جو ہے 8 بجے شروع کیا تھا, اب 8:35 ہو چکے ہیں. تو آپ کو دکھاتا ہوں 8:35. تو ابھی میں ایک کالج اور ایک سٹور میں سواری اتاری ہے. یہ کالج ہے سامنے, تو وہ ایک سٹور ہے. ادھر میں نے سواری اتاری ہے. صبح صبح کا ٹائم ہے, ابھی صبح ہی ہے, کوائٹ ہے, ورنہ یہ کار پارک تو جو ہے بھرا پڑا ہوتا ہے جب یہ شاپنگ کے لیے لوگ آ جاتے ہیں. ابھی بھی ہیں پتلے پتلے تھوڑے بہت. یہ دیکھیں یہ گاڑی میں سامان لوڈ کر رہا ہے, یہ بڈھا صفائی والا آ گیا. یہ لگتا ہے کہ کوئی ادھر پتے وغیرہ یا جو بھی چیز پڑی ہے وہ اٹھائے گا, ڈبے میں ڈال لے گا. اس طرح کر کے تو یہ تھی کچھ کل والے 2-3 جو واقع ہوئے ہیں. تو ایک تو پاکستان کے لیے خوشی والا ہے جو میپ ہم نے جاری کیا ہے پرائم منسٹر نے, اور دوسرا جو ہے وہ افسوسناک ہے. اور اس کے بعد اپنی روٹین کے مطابق کوئی بھی بڑا بھی واقعہ, خوشی تو انسان کو وہ بھی موقع پہ جب کوئی خوشی ملتی ہے تو وہ بھی انسان موقع پہ بہت خوش ہو جاتا ہے, تو وہ پھولا نہیں سماتا. لیکن جب غمی آتی ہے کوئی, تو اس کا بھی سسٹم اللہ تعالیٰ نے, جب خوشی کا سسٹم ہے جو دماغ میں, وہ بھی اب زیادہ دیر اللہ کا نظام ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو کام ڈاؤن کر دیتے ہیں. لیکن جب غمی آتی ہے کوئی, تو وہ بھی اس کا بھی سسٹم جو ڈیلیٹ ہونے کا ہے نا, وہ بھی انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے دماغ میں ہے. تو جیسا کہ فار ایگزامپل ہمارا کوئی پیارا اس دنیا سے چلا جاتا ہے نا, تو آہستہ پہلے دن زیادہ کام ہوتا ہے, دوسرے دن کم, تیسرے دن کم, اس طرح یعنی کہ 30 دن بعد, 6 ماہ بعد, سال بعد, پھر آہستہ آہستہ بندہ بھولنا, اللہ تعالیٰ اس کو ڈیلیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں انسان سے. ورنہ کہ پہلے دن والی کیفیت جو رہے اگر انسان پہ, وہ تو میرا خیال ہے کہ بندہ ویسے ہی مر جائے, وہ سوچ کے ہی کہ میرا پیارا اس دنیا سے چلا گیا ہے. تو اس طرح کر کے اللہ تعالیٰ ان کو بخشش کرے, اور جو اس واقعہ میں بیچارے ہلاک ہو گئے ہیں یا جانیں گئی ہیں. تو یہ تھی کچھ آج کی ویڈیو. پھر انشاءاللہ جو ہے وہ ایک نئی ویڈیو میں کچھ نئے ویو لے کے آپ کے ساتھ حاضر ہوں گا انشاءاللہ. تو تب تک کے لیے اللہ حافظ. اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیے. اور یہ زندگی جو ہے وہ چھوٹی سی چیز ہے, بہت خوبصورت چیز ہے. خوبصورت یہ آپ نے خود ہی بنانی ہوتی ہے. تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم ایک دوسرے سے الجھے نہ, تو یہ خوبصورت جو ہے پیار محبت بانٹیں, تو تھوڑا بہت فرق ہو جاتا ہے.
तो मेरा ये काम है, आपको सही में बात बताऊं कि मुश्किल का, जैसे कि हम कहते हैं ना कि छोटी छोटी, आज सबसे ज़्यादा, मैं वीडियो ख़त्म करते करते फिर मुझे याद आ गई बात। आज जो हमारे माशरे में मैं समझता हूँ जो लड़ाई है सबसे ज़्यादा वो पैसे के लिए हो जाती है, या कई और चीज़ें भी होती होंगी। पैसे के लिए, पैसा बहुत बड़ी चीज़ है, इसलिए ना लोग तल्लुकात एक दूसरे से बनाते हैं पैसे के लिए। तो हमें ये तल्लुकात बनाने भी चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास है, मेरी ज़रूरत पूरी हो जाए तो मैं आपको टाइम पे वापस कर दूं, तो इससे अच्छी बात कौन सी हो सकती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ दोस्त वो ऐसे करते हैं कि वो अब यूज़ करते हैं, वो पैसा ले लिया फिर वापस ना दिया, या कि इस तरह का चक्कर हो गया। मैं अपनी बात बताता हूँ, मेरा काम है टैक्सी का काम। सही बात है कि पाकिस्तान में डिफरेंट है। पाकिस्तान में जो मैंने देखा है टैक्सी का काम, वो बस टैक्सी स्टैंड बना हुआ है, उस पे सारे ड्राइवर सुबह आके, या अगर किसी को गांव से या फ़ोन आ गया या जॉब मिल गई, लाहौर चला गया या कि पिंडी चला गया या कि साहिवाल चला गया, किधर भी गया, या छोटे मोटे कस्टमर लेके, या इस तरह के एयरपोर्ट के, तो वो अपने हैं, पाकिस्तानी हैं, तो वो समझते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, चलो थोड़ा बहुत हो गया। और टैक्सी ड्राइवर ने ऐसे करना है कि जब वो काम से जाएगा या वापस उनके साथ आएगा, रास्ते में भूख भी लग जाती है उसको, वो फिर महंगे से महंगे होटल पे जो है ना वो ब्रेक लगाता है, तो और उधर से खाना खाते हैं, और जो कस्टमर होता है वो पे करता है खाने की। तो जब वो सवारी कस्टमर उतारता है टैक्सी ड्राइवर, तो फिर वो पंजाबी की मिसाल है, वो कहता है कि जेब बिच हथ पाओ ना, एक बारी किराया दे देता है, किराया दे के फिर वो टैक्सी ड्राइवर उसको कहता है कि यार जेब में हाथ डालो एक बार दोबारा। उसने कहा क्या है जेब में, कोई नाम का नाम तो दो ना, छोटा मोटा। ये नहीं कि होता है फिर 100-200 पाउंड रुपया, आई मीन पाउंड निकल गया मुंह से, 100-200 रुपया उसको जो है वो इनाम मिल जाता है। शादी ब्याह में भी ऐसा ही होता है ड्राइवर को। और ये जो कंट्री है, इसमें जो इनाम वाली बात है वो तो है ही नहीं। फिक्स फेयर, फॉर एग्ज़ाम्पल जिधर से जाना है, जिधर तक वो माइलेज लिखी है उधर तक, और फिर इनका ये नहीं पता ये कब छलांग मार के बाहर निकल जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जाके बड़ी मीठी मीठी बातें करता आएगा, लेकिन जब ये मौके पे आ जाएगा ना, जाना इसने स्ट्रीट के उस तरफ लिखा होगा कि उस एंड पे जाना है घर का नंबर, लेकिन इस साइड पे या रास्ते में, आधे रास्ते में घर के नज़दीक वो कहेगा कि एक मिनट ब्रेक लगाना। जब बंदा जल्दी में ब्रेक लगाया, क्या हुआ, इतने में डोर खोल के वो बाहर भाग जाएगा। तो इस तरह का भी काम होता है। तो बात मैं कर रहा था कि पैसे की लड़ाई ऐसा होता है, भाग गया, लेकिन क्या करें यार, इसके तो 5-10 पाउंड किराया था, भाग गया, क्या करना है, भागना है मगर इसके गाली निकालनी है इसको नहीं, भूल जाना है, दफ़ा हो जाओ, बस इतना कह दिया, दफ़ा हो जाओ, और गुस्सा निकल गया ख़त्म हो गया गुस्सा। मैं तो यही करता हूँ, कोई अगर भाग जाता है उसके पीछे नहीं, बात दफ़ा हो जाए, बस इतनी बात ख़त्म हो गई। पता है इसके भागने में मुझे पकड़ाई नहीं देगा, मैं नहीं पकड़ सकूँगा, लेकिन मैंने पकड़ भी लिया तो इसके पास मैं पैसे नहीं ले सकता, क्योंकि अगर उसके पास पैसे है ही नहीं, मैं क्या करूँगा। और उसके अगर मैं बाजू पकड़ लिया या इधर से पकड़ लिया, जिधर भी पकड़ लिया, वो ऐसा बहाना बनाएगा, क्योंकि ये इधर के रहने वाले हैं ना, वो कैसे कि मेरा बाजू टूट गया है, इसने मेरा बाजू मरोड़ा है, बाजू मेरा टूट गया है, तो ये क्या फिर पुलिस मसला बन जाएगा, उल्टा लेने के आपको देने पड़ जाएंगे, क्योंकि वो झूठ बोलेगा कि मेरा बाजू टूट गया, ये देखो ना कितना, तो जिस्म इनके वैसे ही रंग गोरे हैं, हाथ लगाएं आप थोड़ा सा पकड़े तो फिर इतना रेड हो जाता है कि अंदाज़ा नहीं है। तो फिर इसीलिए बस जो कोई होता है ना, 2-4 पाउंड लेके भाग गया, जो चाहने दो उसको। तो मकसद है कि बात मैं कर रहा था कि वो लड़ाई की, पैसे की लड़ाई है, तो इस तरह करके नहीं किसी के पीछे भागता मैं, और ना ही, बस इतना कह दिया कि दफ़ा हो जाओ, और जान छूट गई।
चलो यार कोई बात नहीं है, पता लग गया। फिर शनाख्त कर लेनी है कि इस नंबर घर पे पहली बार किसी ने वाक़या किया है, इस जहाँ से मैंने सवारी, क्योंकि लोकल वही रोज़ाना के होते हैं। एक दिन नहीं मिली दोबारा, 8 दिन बाद वो या 15 दिन बाद दोबारा उसको उठाना होता है। अगर एक कस्टमर रोज़ाना टैक्सी तो वो रोज़ाना करता है ना, तकरीबन सुबह शाम 2-3 टाइम उसको टैक्सी चाहिए होती है दिन में। लेकिन कभी कोई ड्राइवर उठा लेता है, कभी कोई उठा लेता है, तो इस तरह करके वो कई बार आपको शायद दूसरे दिन ही, ये कई बार आपको आफ्टरनून में ही दोबारा मिल जाए वो। तो इस तरह करके ये मुश्किल है काम ये। तो चलो ये थी, कुछ लंबी हो गई वीडियो, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। तो अपना ख्याल रखिए और अपने आसपास के लोगों का रब रखा।